So today we are starting very interesting topic. अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ माइंड एंड अलाइनमेंट ऑफ हार्ट. तो उसको महाराज ने बेसिकली डिटेल में समझाया था कि ये चीज़ें क्या हैं, एग्जाम्पल से, स्टोरीज से, अलग अलग इस तरह से महाराज ने समझाया था. अब आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें महाराज बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन में. महाराज प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं जो हम हमारे अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड और हार्ट में अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि ये प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अप्लाई, सिर्फ थ्योरी में नहीं है. प्रैक्टिकल जैसे आप समझ रहे ना कि कुछ प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल साइंस लैब में कुछ भी वो जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं तो इसमें वो प्रैक्टिकली करते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, सिर्फ थ्योरी नहीं. तो उस तरह से प्रैक्टिकली हम कैसे हमारे जप में चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वो महाराज यहाँ पर बताने वाले हैं. देखते हैं. अभ्यास और व्यावहारिक अनुप्रयोग योजन. कृपया इन अभ्यासों को आजमाएं और यदि ये सहायक सिद्ध हो तो इन्हें अपने नियमित अभ्यास में शामिल करें. सो द वेरी फर्स्ट वन इज अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, शरीर को संरेखित करना. मंत्रोच्चारण के लिए शरीर को सही स्थिति में रखने का अर्थ है, तीन चीज़ें हैं. रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, मतलब योर बैक शुड बी वेरी मच इरेक्ट, सीधी होनी चाहिए. महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण करें. ध्यान पूर्वक सुने और ध्वनि को अपने कानों से ग्रहण करें. तो क्या यही तीन चीज़ें हमने हमारे जो भी डिटेल में हमने पढ़ा था कि बॉडी ऑफ अलाइनमेंट होता क्या है उसमें समझी थी कि नहीं? अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं. अभ्यास एक, एक्सरसाइज फर्स्ट, सही बैठने का तरीका. जैसा कि हमने चर्चा की है, हमारी शारीरिक मुद्रा का हमारे मन पर और इस प्रकार हमारी एकाग्रता पर गहरा प्रभाव पड़ता है. आचार्यों ने जप करते समय विशेषकर बैठकर जप करने की सलाह दी है. इससे गहन एकाग्रता के साथ जप करना आसान हो जाता है. सो यस, थ्रू अ स्टोरी महाराज ने बताया था कि किस तरह से एक व्यक्ति था, वो उसकी झुककर बैठने की आदत थी, पीठ को झुकाकर बैठने की आदत थी. और वो एक भक्त के पास में गया था और वो उदास रहता था बेचारा. लेकिन उसकी उदासी का कारण समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस तरह से है. तो बाद में पता लगा कि वो इस तरह से झुककर बैठता था, इस वजह से वो उदासी रहता है. आप देखेंगे पोस्चर का वास्तव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. व्हेन यू आर सिटिंग स्ट्रेट ना, ऐसे ढीले ढाले से आप नहीं बैठ रहे हैं, सो यू स्टे एक्टिव. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शारीरिक मुद्राएं जो हैं हमारी, हम किस तरह से बैठे हैं या जो भी चीज़ें हैं उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार हमारी एकाग्रता पर गहरा प्रभाव पड़ता है. और ये चीज़ देखिए, आप इस तरह से नोटिस कर ही रहे होंगे, हमने शुरू से ही सुन ही लिया था कि हमें सीधे बैठने का प्रयास करना है. आवर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इस तरह से बैठकर जप करके, एक तो इस तरह से हम जप कर रहे हैं और एक हम कैसे भी बैठकर जप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है. तुरंत आप देखेंगे आप फोकस्ड हो जाते हैं जब आप सीधे बैठते हैं. तो ये चीज़ है. ओके. और एक और बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि आचार्यों ने जप करते समय विशेषकर बैठकर जप करने की सलाह दी है. खड़े होकर चलकर भी जप किया जा सकता है, लेकिन जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो बैठकर जप करने से ही बनता है. जो कंसंट्रेशन है, ये बात
परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी से भी पूछी गई थी, तो उन्होंने भी सेम यही बात बताई थी कि बैठकर जप करना विशेष है, क्योंकि उस बैठकर जप करने से कंसंट्रेशन बनता है। योग शास्त्रों में यह सुझाव दिया गया है कि व्यक्ति को दोनों जांघों और टखनों के बीच पैर के तलवे रखकर सीधा बैठना चाहिए। तो वो आलती पालती करके जिस तरह से हम बैठते हैं, यह मुद्रा व्यक्ति को भगवान पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। और आप देखेंगे ये जो मुद्रा है आलती पालती करके बैठने वाली, इससे हमारा जो मूलाधार चक्र है वो भी एक्टिव होता है। सो यस, दिस इज वेरी पावरफुल। श्रीमद् भागवतम 3.28 तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं ने ये बातें बताई है भागवतम में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये चरण आपको सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति प्राप्त करने में मदद करेंगे। चरण एक, चरण मीन्स स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं महाराज। यू कैन क्विकली टेक आउट योर नोट्स, योर नोटबुक, एंड यू कैन मेक नोट्स, बिकॉज ये हम डेली हमारे जप में अप्लाई करने वाले हैं। स्टेप वन, फर्श पर रखे कुशन या कुर्सी पर बंधी डोरी का उपयोग करके शांतिपूर्ण मुद्रा में बैठे। सो यू विल सी, अगर आप कुशन के ऊपर बैठते हैं तो आप एक ही पॉस्चर में काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। मुझे पहले लगता था क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे बैठो या कुशन के साथ बैठो, एक ही तो बात है। बट नहीं, व्हेन आई ट्राइड इट, तो पहली बारी जब मैं बैठी थी तब मुझे डिफरेंस मालूम चला था दैट व्हेन यू सिट ऑन अ कुशन, तो आप देखेंगे यू बिकम मोर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब वो वाला कंफर्टेबल नहीं जिसमें आराम है या कुछ आपको नींद वगैरह आ जाए। कंफर्ट मीन्स कि जो डिसकंफर्टेबल महसूस होता है ना हमें, हम किसी एक पॉस्चर में बैठे हैं तो फिर हमें पॉस्चर चेंज करना होता है कुछ ही टाइम बाद में। लेकिन जब हम कुशन पे बैठते हैं तो हम एक ही पॉस्चर में लंबे समय तक बैठ पाते हैं। अगर इस बात पर आपको इसको आजमाना है तो इसको आपको ट्राई करके देखना होगा। इट रियली वर्क्स। जिस भी आसन में आप बैठे हैं, आप आलती पालती करके बैठे हैं, जिसको कमल आसन कहते हैं, लोटस पोज, या आप वज्र आसन में बैठे हैं, आप देखेंगे इट बिकम्स ईजी when you sit on cushion. So this is the very first step, that you sit on a cushion. कुर्सी वुर्सी पर तो कोई भी बैठता नहीं है, और अगर कुर्सी पर भी बैठे तो उस पर भी आगे बताया जाएगा फोटो के थ्रू कि किस तरह से बैठना है। जैसे देखिए यहाँ पे कर ही लेते हैं हम डिस्कस। फर्स्ट जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें ये व्यक्ति वज्र आसन में बैठे, वज्र आसन, जिसमें दोनों जो मतलब घुटनों पर बैठना, ठीक है, उससे भी मतलब वो भी अच्छा रहता है। ये नेक्स्ट है लोटस पोज, आलती पालती करके बैठना। और थर्ड वाला है कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं तो कुर्सी पर भी आप देखेंगे कैसे ये स्ट्रेट बैठे हैं, ये व्यक्ति बॉडी से एल शेप बन रहा है। तो इस तरह से बैठना चाहिए, ये बात है। ओके, स्टेप 2, रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए सीधे बैठे। कल्पना करें कि आप एक कठपुतली हैं जिसे आपके सर के पीछे बंधी डोरी से धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। सो यू आर गेटिंग दिस? इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं सीधे बैठने का, कि आपको ऊपर डोरी किसी ने बांध दी है और ऊपर खींचा जा रहा है, तो यू विल सी आप थोड़ा इसी तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका सिर थोड़ा ऊपर की ओर उठ रहा है। फिर अपनी ठोड़ी को थोड़ा अंदर की ओर खींचे
यह भी कल्पना करें कि एक रेखा आपकी रीढ़ की हड्डी को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच रही है. सो बेसिकली यू विल फील मोर ग्राउंडेड दिस वे. सीधे मतलब कैसे बैठे, यहाँ पर महाराज बताना चाह रहे कि कैसे चेक करें कि आप सच में सीधे बैठे हैं क्या. तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आप कैसे सीधे बैठे या सीधे बैठे हैं कि नहीं. एंड यू नो आई विल रिक्वेस्ट डिवोटीज कि अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी इसको आप हैंड टू हैंड इस तरह से अभ्यास भी करने का ट्राई करिए, क्योंकि कल से हम इसको हमारे जप में अप्लाई करने वाले हैं, जिससे आप लंबे और ऊंचे हो रहे हैं. हालांकि पीठ के निचले हिस्से में आराम से अंदर की ओर झुकाव बनाए रखें. लोअर बैक उसको हल्का सा नीचे आप रख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बिल्कुल एकदम डंडे की तरह अगर सीधे होंगे तो फिर वो दर्द हो जाएगा थोड़ा. सो यू नो थोड़ा सा यू शुड बी सॉफ्ट विथ योर सेल्फ. ओके, स्टेप 3. अपने कंधों को गोलाकार रूप में पीछे की ओर खोले, लाइक दिस. प्रैक्टिकली मैं भी करके दिखा रही हूँ, आप अब मेरे साथ में कर सकते हैं, बिकॉज वी विल बी अप्लाइंग दिस. प्लीज़ इसको याद रखिए, हम ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं इसको हम अप्लाई करेंगे हमारे जप में, तभी हमको कुछ लाभ होगा. आप सोच रहे होंगे कि महाराज क्या इतना डिटेल में ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज बता रहे हैं, बट महाराज आप ये सारी एक्सरसाइजेज अपने रिट्रीट प्रोग्राम्स में भी करवाते हैं प्रैक्टिकली. इस बार भी मैं जब गई थी तो करवाई थी महाराज ने जो भी यहाँ पर बता रहे हैं इससे से रिलेटेड. और कई बार कौन सा प्राणायाम होता है वो भस्त्रिका प्राणायाम, वो ऊपर नीचे जो करते हैं वो वाला भी महाराज करवाते हैं. उससे पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, जो लेजीनेस है वो सब कुछ गायब हो जाती है. इस वजह से ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है. हाँ ठीक है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, पर हम भक्ति तो इस शरीर से ही कर रहे हैं कि नहीं. अभी तो आत्मा इस शरीर में ही कैद है ना, और ये शरीर ही माध्यम है जिससे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं. सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें करना आवश्यक है. और आवश्यक नहीं होती तो महाराज क्यों बता रहे होते हैं यहाँ पर. ही इज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस. 16 years कुछ टाइम बताया था जब से महाराज ने कृष्ण भावनामृत में आए थे, एंड नाउ ही इज अराउंड 72. सो 60 years हो गए हैं ऑलमोस्ट. तो फिर समझ लेना चाहिए कि जो भी मतलब महाराज 60 years बहुत छोटा नंबर तो नहीं होता है. तो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ रियलाइज्ड, और ये सारी चीज़ें वास्तव में काम करती हैं, इस वजह से ही वे बता रहे हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर अब एक एक्सरसाइज बताई जा रही है शोल्डर्स की. क्या है उसको हम देखते हैं. अपने कंधों को गोलाकार रूप में पीछे की ओर घुमाकर खोले, लाइक दिस, ब्रॉड. सांस लेते हुए अपने कंधों को ऊपर उठाएं, लगभग अपने कानों को छूते हुए. सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को पीछे की ओर नीचे अपने कानों से दूर ले जाए. कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा सोचेगा योगा क्लास करवा रहे हैं यहाँ पर. बट यस, दिस इज योगा क्लास विच विल हेल्प अस इन आवर जापा. ओके, दूर ले जाए तो समझ रहे, ऊपर ले जाके पीछे की तरफ इस तरह से रोल करना है. अपनी सांसों को सिंक्रोनाइज करते हुए 10 बार दोहराए. सो नाउ यू हैव टू रोटेट योर शोल्डर्स 10 times like this. Inhale and exhale. योगा टीचर वाली फीलिंग आ रही है. सो लाइक दिस यू हैव टू डू इट 10 times. अब गति को उलट दे. सो पहले हम आगे से पीछे की ओर कर रहे थे, अब पीछे से आगे की ओर करना है. सांस लेते हुए अपने कंधों को ऊपर और आगे की ओर ले जाएं. पहले पीछे ले जा रहे थे, अब आगे की ओर. बहुत इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जो योगा करते हैं उनको ये एक्सरसाइज आती भी होगी.
शोल्डर रोटेशन बोलते हैं इसको। जब आप लगभग अपने कानों तक पहुंच जाएं तो सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को आगे की ओर नीचे अपने कानों से दूर ले जाए। फिर से 10 चक्र दोहराए। सो 10 टाइम्स ईच करना है। ये क्यों बताया जा रहा है? इससे यू विल बिकम एक्टिव, यू विल कम इन प्रेजेंट मोमेंट। इनफैक्ट देखिए, 2 घंटे तक लगातार हम बैठकर जप करते हैं, लेकिन अगर देखिए हम गंभीरता पूर्वक जप करने का प्रयास करें तो बीच बीच में जैसे माइंड आपका वॉन्डर कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेज बीच में कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट विल हार्डली टेक यू 1 और 2 मिनट्स। 1-2 मिनट ही लगेंगे, बट आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, आपका जो भी लेजीनेस है वो गायब हो जाएगा। एक आखिरी जांच कर ले। अगर आपके कंधे आगे की ओर झुके हुए हैं लाइक दिस, ऐसे देखिए हम चैंटिंग कर रहे हैं तो क्योंकि अभ्यास बना हुआ है तो वापस से इस तरह से हम हो जाते हैं, पीठ झुक जाती है, कंधे आगे की तरफ हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उन्हें आपको कॉन्शियस होना है, बार बार बॉडी चेक करना है कि क्या मैं सीधा बैठा हूं। सो फर्स्ट इज यू चेक योर बॉडी अलाइनमेंट कि मैं सीधा बैठूं। इसको करके देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये कितनी कमाल की चीज़ है, कैसे काम करता है। जैसे मुझे याद है रिट्रीट प्रोग्राम में व्हेन आई वाज देयर, तो नींद थोड़ी कम ही वहाँ पर ले पा रहे थे, क्योंकि पूरा दिन तो सेशंस एक के बाद एक सेशन, फिर प्रसादम, फिर सेशन, फिर ये सर्विस, गार्डन सर्विस, ये वो, पूरा दिन पूरा एंगेज था। और फिर रात को लेट भी नहीं हो सोने में, 9-10 बजे तक सोने का ट्राई होता ही था, लेकिन फिर भी सुबह 3-4 बजे आई वॉज वेकिंग अप, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। सो जपा में जब मैं मतलब बता रही हूँ, नींद जब आ रही थी, तो जब महाराज जपा मेडिटेशन ले रहे थे, जपा मतलब गाइडेड जपा मेडिटेशन, यस। सो ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट, सब भक्त जप करने के लिए बैठे थे, तो वो बीच बीच में कुछ बताते थे। तो बार बार में महाराज जब बताते थे, यही सारी चीज़ें बता रहे थे एक्चुअली, तो आई आई रियलाइज्ड कि मैं बार बार जब सीधे बैठने का प्रयास कर रही थी तो नींद जो थी वो भाग रही थी। तो ये चीज़ें काम करती है, ये बात है। ठीक है, तो मकसद है सीधे बैठना। तो बार बार में हमें चेक करना है, एम आई सिटिंग स्ट्रेट, क्या मैं सीधा बैठा हूं। और फिर आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, आगे जो भी एक्सरसाइजेज और बताई जाएगी सब कुछ आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं, सो चेक बैठे हैं कि नहीं। मैं तो बैठी हूँ। आपके शरीर में प्राण ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और आपके मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन पहुंचा सकती है। इस स्थिति में आप महामंत्र की ध्वनि पर अधिक सहजता से अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जप करते समय 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 पर इन निर्देशों के अनुसार अपनी बैठने की मुद्रा को समायोजित करना अच्छा होता है। तो बीच बीच में चेक करना ठीक रहेगा कि क्या आप सीधे बैठे हैं। अगर थोड़ी नींद वगैरह आ रही है, सो यू कैन डू सम रोल शोल्डर रोटेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। योग का अभ्यास करने वालों के लिए पद्मासन, कमल मुद्रा या अर्ध पद्मासन, आधा कमल मुद्रा में बैठना आसान होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कमल आसन क्या होता है, अभी यहाँ पर तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी मैं, बट उसमें क्या होता है, आपका जो जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट जो लेग है उसको आप अपनी थाई के ऊपर रखते हैं, तो ये हो जाता है लोटस पोज, फुल लोटस पोज। और हाफ लोटस पोज कैसा होता है कि जब आप अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के शिन पर रखते हैं, तो वो हो जाता है हाफ लोटस।
और आप देखेंगे आप जब इस पोज में बैठते हैं तो अपने आप आपकी जो पीठ है वो सीधी हो जाती है, आपको प्रयास नहीं करना होता। सो आलती पालती से भी ज़्यादा बेस्ट है लोटस पोज। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। आप देखेंगे तुरंत आपकी जो पीठ है वो सीधी हो जाती है। यस, सो इट्स बेनिफिशियल। यह मन को शांत और स्थिर करने के लिए सर्वोत्तम बैठने की मुद्रा मानी जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में होती है और श्वास निर्बाध और गहरी होती है, जो एकाग्र और ध्यान मग्न अवस्था के लिए आवश्यक है। यह मुद्रा मन को इंद्रिय बोध के संसार से दूर जाकर अंतर्मुखी बनाती है। सो दिस वॉज आवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज कि हम सीधे कैसे बैठे, और इसको सबसे पहले ही रखा गया है तो समझ लेना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कोई नई चीज तो नहीं है, आप जानते हैं प्रभु जी भी इस बात पर कितना फोकस करते हैं कि आप सीधे बैठे, सांस गहरी ले। सो यस, और बीच बीच में पोस्टर भी लगा देते हैं, कई बार भक्तों को डांट भी लगाते हैं, क्योंकि सीधे नहीं बैठते तो ढीले ढीले बैठते तो सो जाता है व्यक्ति। ओके, एक्सरसाइज सेकंड ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, उच्चारण और श्रवण। जब करते समय अपने उच्चारण पर ध्यान दे। स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अपने होठ और जीभ दोनों का प्रयोग करें। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताई जा रही है कि जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, सो यू यूज योर लिप्स एंड योर टंग। मतलब जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप अपने होठ और जीभ का सही से प्रयोग करते हैं उस समय। होठ बंद करके आप बात नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर होठ बंद करके तो नहीं बोल रही हूँ। सो यस, होठ बंद करके आप मतलब आप सोचेंगे कि होठ बंद करके कैसे हो सकता है, लेकिन भक्त इस तरह से जब करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। पता नहीं मेरी आवाज भी आपको सुनाई देगी कि नहीं कि मैं जब कर रही हूँ क्या, पर आप देखेंगे खुद को भी सुनने में कठिनाई होती है इस तरह से होठ बंद करके और पूरी एनर्जी पूरी जप में बचाकर। खुद भी अच्छे से वो सुन पा रहा है कि नहीं, इसमें डाउट है। इस बार जब लास्ट टाइम जब भी मेरा वृंदावन जाना हुआ था तो एक माता जी भी थी साथ में। आई एम नॉट पुटिंग हर नेम बट येस शी वॉज देयर। तो मैं गौशाला के साइड, मतलब वहाँ सुबह के टाइम कोई नहीं होता है, तो मैं गौशाला के साइड जाकर आई वॉज चांटिंग। मंगला आरती अटेंड करने के बाद में गौशाला के साइड जाकर वहाँ पर गायों के पास में आई वॉज चैंटिंग। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, अकेले चैंटिंग करना मुझे ठीक लगता है क्योंकि मैं थोड़ा ज़ोर से चैंटिंग करना प्रेफर करती हूँ। तो अगर मेरे पास में कोई बैठा होगा तो उसको बहुत डिस्टरबेंस होगा चैंटिंग करने में। धीरे चैंटिंग करने में मुझे नींद आ जाती है और मैं सुन भी नहीं पाती हूँ ठीक से। सो यस, आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा लाउडली चैंटिंग करूँ। सो यस, आई वॉज डूइंग चैंटिंग, तो वो भी आ गई थी मुझे फॉलो करते करते कि ये कैसे कर रही हूँ, मैं भी इनके साथ करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, साथ में करना है, ओके साथ में हम आवाज़ मिलाकर चैंटिंग करते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं उनको बता रही थी कि इस तरह से जोर से बोलकर आप चैंटिंग करिएगा। लेकिन अब उनका अभ्यास बना हुआ था, वो धीरे धीरे चैंटिंग करती थी, जिस तरह से भी मैंने बताया, जीभ बंद करके, सॉरी होठ बंद करके, बिल्कुल कमाल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस तरह से वो चैंटिंग करती थी। सो ठीक है, व्हेन आई वॉज टेलिंग हर कि आप जोर से करिए, तो वो कुछ टाइम के लिए जोर से कर रही थी, लेकिन फिर वापस से क्योंकि अभ्यास है धीरे चैंटिंग करने का तो उस तरह से कर रही थी। सो तुरंत आई वॉज मेकिंग श्योर कि वो धीरे चैंटिंग ना करे, जोर से ही करना है। तो बाद में उन्होंने फीडबैक दिया था कि हाँ माता जी, आज सच में लगा कि मैंने चैंटिंग किया है, आज लगा है कि कुछ अंदर गया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम
मतलब पहली बार उन्होंने ऐसा किया था, जिस तरह से वो फीडबैक दे रही थी, तो पहले बार का ही एक्सपीरियंस आपका इतना अच्छा होगा। आप थोड़ा लाउडली चैंटिंग करेंगे। लाउडली मतलब यू डोंट हैव टू बी वेरी लाउड कि आप मतलब बहुत जोर से चिल्लाना नहीं है, इतने में जितने में आपके पास में कोई अगर व्यक्ति बैठा है तो आप उससे जिस वॉल्यूम में उससे बात करेंगे, कम से कम उतनी वॉल्यूम तो होनी ही चाहिए। इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट पता है क्या है? अगर देखिए आप स्पष्ट उच्चारण करने की और थोड़ा लाउडली चैंटिंग करने का अगर आपने अभ्यास कर लिया ना, तो इसका बेनिफिट क्या है? अगर आपका माइंड वॉन्डर हो जाता है, थॉट्स इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, तो कम से कम उतना लॉस नहीं हो रहा है। हालांकि पूरा कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए कि हम अटेंटिव चैंटिंग करें, नाम प्रभु को हम अटेंशन दे, पर फिर भी मन बड़ा चंचल है, क्या कर सकते हैं। मैं सच में इस विषय में सोच रही थी, कम से कम मैं स्पष्ट उच्चारण कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि महामंत्र तो कम से कम जीभ तो लग रही है ना। पर इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मतलब जानबूझकर अनअटेंटिव नहीं करना चाहिए जब। पर हाँ, इस बात को आप समझ रहे हैं कि स्पष्ट उच्चारण करके आप थोड़ा ऊंची ध्वनि में नाम जप कर रहे हैं, तो इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट है, ये नुकसान नहीं है इसमें। यदि आप मंत्र का सचेतन कंपन करते हुए हृदय से जप करते हैं तो एकाग्रता बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आप जब थोड़ी कॉन्शियसली थोड़ा लाउडली चैंटिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कंसंट्रेशन आपका अच्छा बनता है। और इस तरह से बीच बीच में मेडिटेशंस भी आप कर सकते हैं कि आप भगवान आपके सामने हैं, आप उनको जप सुना रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई भक्त सामने है, उनको आप जप सुना रहे हैं। यू कैन डू इट एनी वे। पूरा हमारा जो देखिए पूरा हमारा जो प्रयोजन है ना, जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अच्छे से हमारा नाम जप करें, तो उसमें जो भी आपको योजन आपको बनाना है, वॉट एवर जो भी एफर्ट्स आपको लगाना है आप लगाइए, बस आपका चारण स्पष्ट होना चाहिए और आप अच्छे से अटेंटिव जप कर पाए, ये चीज़ है। किसी भी मंत्र या अक्षर को ना छोड़े, ध्वनि पर ध्यान केंद्रित रखें। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप अपने होठ और जीभ को सही से प्रयोग करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी, जैसे मैं बोल रही हूँ या आप खुद बोलकर देखिए, किसी से आप बोलते हैं तो आप अपनी जीभ और अपने होठ को अच्छे से प्रयोग करके बोलते हैं, कंजूसी नहीं करते, उस समय आप एनर्जी नहीं बचा रहे होते, कुछ मतलब कुछ भी आप एनर्जी नहीं बचाते, ऐसे धीरे धीरे नहीं बोलते उस समय आप अपने होठों को बंद करके, मतलब नॉट एग्जैक्टली बंद करके, बट आप समझ रहे हैं। सो यस, इस तरह से आप करेंगे तो अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेटली कर पाएंगे। अच्छा, आप इसके स्टेप्स देखिए। ठीक से बैठे, मंत्र में प्रत्येक नाम का स्पष्ट उच्चारण करें। और देखिए ये होएगा कैसे, ये महाराज सेकंड स्टेप में बता रहे हैं। प्रत्येक मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनते हुए धीरे धीरे जप करना शुरू करें। धीरे धीरे का अर्थ समझ रहे हैं आप? आपकी जो स्पीड है, धीरे मतलब वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, स्पीड जो है चैंटिंग करने की वो थोड़ी स्लो हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आप देखेंगे जब आप थोड़ा स्लोली चैंटिंग करते हैं तो आप एक एक नाम को पकड़ पाते हैं, मतलब एक एक नाम आप अच्छे से सुन पाते हैं। थर्ड स्टेप,
महामंत्र की ध्वनि कंपन को पकड़ने का प्रयास करें। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा, बस स्वयं को ईमानदारी से जप करते हुए सुनने का प्रयास करें। तो इस तरह से जब आप धीरे धीरे जप कर रहे हैं, धीरे स्पीड में, तो आप देखेंगे एक एक महामंत्र विल ट्रैवल इन योर ईयर। लिटरली एक एक महामंत्र अंदर जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं ना। अब इसी के विपरीत आप देखिए थोड़ा, आप अगर आप जल्दी जल्दी महामंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो काफ़ी सारे महामंत्र स्लिप हो जाते हैं। जैसे इससे समझ नहीं आ रहा, कभी आपने रिकॉर्डिंग तो सुनी ही होगी, क्लास में आप श्रवण वगैरह करते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह, उसको आप कभी 2x स्पीड पर चलाकर देखिएगा। लगता हमें है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, कम समय में ज़्यादा श्रवण कर लेंगे इस तरह से स्पीड बढ़ाकर, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। कभी किया है आपने ऐसा? हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं हम, कि है ना 2x स्पीड में कथा सुनेंगे तो कम समय में ही हम ज़्यादा सुन पाएंगे, ज़्यादा श्रवण कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं। तो उसी तरह से हम सोच रहे होंगे, हम मतलब इंटेलिजेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं, कम समय में हम ज़्यादा जब कर लेंगे, जल्दी जब कर लेंगे, बट नहीं, उससे हम हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। इसको समझ लेना चाहिए, एक एक नाम भगवान का असीमित शक्ति से पूर्ण है। एक एक नाम को आप अटेंशन दे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यस, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नाइस कि आप धीरे धीरे स्पीड में जप करें। धीरे मतलब बहुत धीरे नहीं, आई हैव टोल्ड यू द स्टैंडर्ड स्पीड, जिस तरह से महाराज करते हैं। और आगे एक इंटरेस्टिंग बात महाराज बता रहे हैं, एक बार जब आप सुनने पर ध्यान केंद्रित कर ले तो आप अपनी सामान्य गति से जप कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग आपको शुरुआत करनी कि आप धीरे धीरे नाम जप, मतलब आपका जो महामंत्र आप बोल रहे हैं वो जप करें। फिर आप बाद में जब आप देख पा रहे हैं कि आप आराम से फ्लो कर रहा है आपके कान में नाम, तो आप अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं जिस नॉर्मल स्पीड में आप करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मेरे साथ करिए, इस तरह से आप जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ आप देख पा रहे हैं कि एक एक नाम आप सुन रहे हैं, लिटरली एक एक नाम जा रहा है। सो नाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इससे ज़्यादा स्पीड तेज़ मत करिएगा, इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड करेंगे तो फिर आप महामंत्र खा जाएंगे। सो दिस वॉज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज, जब भी आपको लगे कि आपकी एकाग्रता भंग हो रही है और आपका मन प्रत्येक मंत्र को सुनने से भटक रहा है, तो जप की गति धीमी कर दे और फिर से सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। सो समझ रहे हैं आप, आपने स्पीड बढ़ाई, फिर आपका डेफिनेटली थॉट्स आएंगे, दिमाग वॉन्डर करेगा, तुरंत सचेत हो जाइए और वापस से स्टार्ट करिए, फिर से धीरे धीरे जप करना स्टार्ट करिए। एक एक महामंत्र फ्लो अंदर कर रहा है, मेक श्योर, फिर वापस से आप अपनी स्पीड पकड़ सकते हैं। सो इस तरह से यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एंगेज योर माइंड। ये मन जो है बहुत बदमाश है,
इसको अच्छे से हमें लाइन पर लाना है। और अच्छे से लाइन पर कैसे लाना है, इस पर पहरेदारी देकर, कि ये कुछ शैतानी ना करे। शैतानी क्या है? भाई बैठे हैं हम हर योजना बनाकर कि हमें नाम प्रभु को टेंशन देना है, लेकिन ये शैतानी करता है, इधर उधर जाता है, बैठता ही नहीं है एक जगह, नाम प्रभु को अटेंशन ही नहीं दे रहा है। तो उस पर पहरेदारी देनी है अच्छे से, कि वो उधर उधर वॉन्डर ना करें। जिस मकसद के लिए बैठे हैं हम, नाम प्रभु को टेंशन देने के लिए, वो हम करें। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम, क्योंकि ये दो ही एक्सरसाइजेज हैं बॉडी ऑफ अलाइनमेंट की, जिसके स्टेप्स हैं। कल हम बॉडी ऑफ माइंड देखेंगे, कि बॉडी ऑफ सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, अलाइनमेंट ऑफ माइंड हम देखेंगे, कि माइंड को कैसे हम अलाइन करें। एक बार रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमें बताई है कि कैसे हमें सीधा बैठना है। जो भी कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं, यू कैन डू दैट। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, ध्यान रखें कि ऊपर से आपको कोई खींच रहा है मतलब रोप, और नीचे यू फील सो ग्राउंडिंग। कुशन पर बैठें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो नोट्स भी आप बनाइए, क्योंकि डेली इसको हमें फॉलो करना है। और एक और बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्सरसाइजेज हमें बताई जा रही हैं, महाराज ने इंट्रोडक्शन में ही मेंशन रख दिया था दैट वी हैव टू फॉलो इट पेशेंटली। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। तो हो सकता है ये सारे आप एक्सरसाइजेस फॉलो करने का ट्राई करें, फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, जिस तरह से आप जब करना चाहते हैं उस तरह से नहीं हो पाया। मैं ऐसा नहीं कह रही होएगा नहीं, बट संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा जप हो। बट बताया क्या जा रहा है? पेशेंस। पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। इम्पेशेंट नहीं होना है कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ फिर भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये वो। नो, यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, सीधे बैठना है। ओके, सेकंड एक्सरसाइज क्या है? 5 स्टेप्स बताए हैं। पहला, सीधे बैठे। प्रत्येक जो महामंत्र है उसका स्पष्ट उच्चारण करते हुए एक एक महामंत्र गंभीरता से सुने। गंभीरता से कैसे सुने उसकी विधि बताई है यहाँ पर, कि अपना जो महामंत्र है उसको स्टार्ट करें आप धीरे स्पीड से, देन मेक श्योर एक एक महामंत्र आप सुन पा रहे हैं। और देखिए, अगर आप योजना बनाकर अटेंटिव जब करने का ट्राई करें तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपने देखी है कि नहीं? इनफैक्ट इन दिनों तो आप इस चीज़ को पक्का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कि आप योजना बनाकर बैठ रहे हैं कि मैं नाम सुनूंगा, मैं नाम प्रभु को अटेंशन दूंगा, तो आप वास्तव में ऐसा कर पा रहे हैं। तो यदि हम चाहते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, पर क्योंकि पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी होती है, तो इस वजह से हम कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे थे। पहले सुना तो था अटेंटिव जब करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बट अब आप देख रहे हैं हमें एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट यहाँ पर मालूम चल रहा है। और ये डेफिनेटली भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम अच्छे से नाम जप करें, इस वजह से ही हम ये डिस्कशन यहाँ कर पा रहे हैं। सो यस, हमें स्टार्ट करना है धीरे धीरे, हम नाम जप करें स्पीड, और फिर स्पीड हम पकड़ें। जैसे आप मेक श्योर हो जाए कि आप एक एक नाम सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी जो नॉर्मल स्पीड है जिसमें आप चैंटिंग करते हैं उसको आप पकड़ सकते हैं। फिर थॉट्स इधर उधर जैसे ही वॉन्डर होए, तुरंत आप सचेत होइए, यू इमीडिएटली बिकम कॉन्शियस, और फिर वापस से शुरू करें। शुरू मतलब कि फिर से धीरे धीरे नाम जप करने का ट्राई करें, वापस से उसको सुने, और फिर वापस से अपनी स्पीड पकड़ सकते हैं। सो दीज वर दी प्रैक्टिकल स्टेप्स, फ्यू एक्सरसाइजेज जो महाराज ने बताई हैं। कल हम इसको हमारे जप में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और हो सके तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आई वुड लव टू हियर, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये काम कर रहा है, वाओ। एंड मैं तो मेरा फीडबैक डेफिनेटली दूंगी।
सो ओके, विद दिस वी विल स्टॉप हियर और कल हम हमारा अलाइनमेंट ऑफ माइंड डिस्कस करेंगे. Make sure to apply everything which we have covered today in our session. We'll stop here now. Thank you so much for joining. परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.